हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्नोफ्लेक डेवलपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मेरा रिसेंट का इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू के बारे में हर एक चीज़ आपको एंड टू एंड बताऊंगा कि कैसे मैंने अप्लाई किया। और सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा गया था। तो ये 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए था। और मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई लिंक्डइन के थ्रू किया था। लिंक्डइन के जॉब सेक्शन से मुझे नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने एचआर को डायरेक्टली अपना रेज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड किया, तो वहाँ से मुझे एक तो विद इन 1 or 2 डेज़ कॉल आ गया। और मेरा इंटरव्यू भी 1-2 दिन के अंदर ही शेड्यूल हो गया। और ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी कॉल तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में। तो मेरे बेस सैलरी पे मैंने 30% के करीब का हाइक मांगा था, तो लगभग वो 13 प्लस एलपीए का होता है मेरे बेस सैलरी से। तो इस रोल के लिए इतना पैकेज मिल रहा था उसमें। तो चलिए बात करते हैं अगले मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली ये इंटरव्यू 2 फेज़ में हुआ हमारा। दोनों क्वालिफाइंग नेचर के थे, मतलब फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ही जाके आप सेकंड में बैठोगे। तो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू L1 कहलाता है एलटीआई माइंड ट्री के अंदर। तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, चलिए देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू का होता है। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया, रोल के बारे में बताया और एंड कर दिया अपना इंटरव्यू। उसके बाद उनका क्वेश्चन आया कि अपने करंट प्रोजेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, वो बेसिकली यूएस क्लाइंट है। और वो ऑप्टिकल्स में डील्स करते हैं। बेसिकली जैसे ही आप लेंसकार्ट है इंडिया में, वैसे ही यूएस का क्लाइंट है वो हमारा। तो वैसे ही डील करते हैं। तो उसके बारे में मुझे पूछा गया। तो मेरा जो जॉब है इसके अंदर डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड है और डेटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो मैंने वो सारा चीज़ अपने इंटरव्यू के मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस आया, क्योंकि मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एज्योर यूज़ होता है। तो मेरा जो पाइपलाइन मैं यूज़ करता हूँ, एडीएफ यूज़ करता हूँ। एज्योर डेटा फैक्ट्री टू मतलब एज्योर डेटा फैक्ट्री के पाइपलाइन के थ्रू ही मैं मतलब एमएस सीक्वल सर्वर से डेटा अपना ट्रांसफ़र करता हूँ स्नोफ्लेक के थ्रू, स्नोफ्लेक डेटाबेस डेटा वेयर हाउस में। तो वही एज़ कॉपी एक्टिविटी में क्या लिखता हूँ, मतलब क्या-क्या है, क्या-क्या मतलब प्रोसेस होता है, उसका सारा चीज़ क्वेश्चंस उसके अंदर पूछा गया। फिर क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, मतलब बिज़नेस रूल्स क्या-क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कौन से कॉलम के ऊपर होता है। तो ये सारा क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया। और उसके बाद मुझसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन ईटीएल एंड ईएलटी प्रोसेस। उसके बाद सेम टॉपिक से ही उठ कर के आता है, डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक के अंदर क्या डिफरेंस है। और इसके बाद स्नूप पाइप का कॉन्सेप्ट मुझसे पूछा गया कि मतलब हम तो वैसे तो मैं यूज़ करता हूँ एडीएफ, लेकिन अगर हम स्नूप पाइप के थ्रू मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहें तो ब्लॉब स्टोरेज से एज्योर के अंदर से कैसे स्नोफ्लेक के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे डेटा को, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नोटिफिकेशन सर्विसेज है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया लगभग। उसके बाद ये नोटिफिकेशन चैनल चैनल इंप्लीमेंटेशन पूछा गया। एडब्ल्यूएस के अंदर कैसा एसक्यूएस क्या होता है, एसएनएस क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डेटा क्लोनिंग के ऊपर था। डेटा क्लोनिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, मतलब और इसके फॉलोअप क्वेश्चन था कि मतलब अगर हम डेटा क्लोन करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस क्या ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारा क्वेश्चन था। उसका टास्क और स्ट्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। बेसिक क्वेश्चन थे, टास्क क्या होता है, स्ट्रीम्स क्या होता है, दोनों को यूज़ करके कैसे हम क्या मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ये था। कैश के बारे में था, कैश डिफरेंट टाइप ऑफ कैश क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या जानते हो। तो मुझे जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों आती थी, तो मैंने पाइथन बताया, जावास्क्रिप्ट बताया। तो मेरे रिज्यूमे में मैंने एयरफ्लो मेंशन किया था। तो वो एक क्वेश्चन पूछे डेक्स के ऊपर, डेक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के थ्रू, ये सारा क्वेश्चन था बेसिक। और एक क्वेश्चन था पुट कमांड इन स्नोस्क्वेल, पुट कमांड क्या होता है स्नोस्क्वेल के अंदर। और जो लास्ट क्वेश्चन था, एक उन्होंने ऐसे ही रैंडमली पूछा मुझसे हाउ टू चेंज डेट फॉर्मेट इन स्नोफ्लेक। तो स्नोफ्लेक के अंदर डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए टू डेट एक कमांड मतलब एक फंक्शन आता है, उसके थ्रू हम डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस L1 राउंड के अंदर था। और इसके बाद विद इन अ वीक मुझे L1 राउंड क्लियर होने के बाद विद इन अ वीक मुझे कॉल आया कि आपका L2 राउंड शेड्यूल होगा। तो L2 राउंड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही नेगेटिव रहा, क्योंकि मतलब 3-4 बार इंटरव्यू कैंसिल हो गया, कभी मतलब पैनल ज्वाइन नहीं करते थे, कभी कुछ इश्यू हो जाता था। तो 3-4 बार इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद मतलब एक बार हमारा इंटरव्यू हुआ, उसमें भी पैनल मतलब टाइम मुझे दिए थे 1 बजे का, वो ज्वाइन कर रहे हैं 1:45 को। तो मतलब वो इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया मेरा, 5 to 10 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत हरी में थे वो मतलब जो पैनल ज्वाइन किए थे। तो उन्होंने बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा और मतलब बहुत ही जल्दी में थे वो, चला गया क्वेश्चन पूछ करके। तो क्वेश्चन देखते हैं L2 राउंड का क्या है। तो उसमें भी पहला क्वेश्चन जो था इंट्रोडक्शन के लिए था, उसके बाद करंट प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का था। फिर फर्स्ट राउंड में भी पूछा गया था स्नो पाइप का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें भी पूछा गया वो सेम। और उसके बाद एक क्वेश्चन था उनका कि सपोज यू रन स्नो पाइप टू लोड डेटा फ्रॉम S3 टू स्नोफ्लेक इन टाइम इंटरवल, मतलब एक डेली इंटरवल पे आपका अगर पाइपलाइन चल रहा है स्नोफ्लेक और स्नोफ्लेक में डेटा लोड हो रहा है, और हम कभी पता चलता है कि AWS से जो फाइल्स में डेटा आ रहा था स्नोफ्लेक में, और कुछ फाइल्स मतलब मिसिंग है, कुछ फाइल्स का डेटा मिसिंग है, तो उसमें आप क्या अप्रोच करोगे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर किया था, उस टाइम पर मुझे याद नहीं है।
और उसके बाद डेटा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पूछा था स्नोफ्लेक में, डेटा क्लस्टरिंग क्या होता है, पार्टीशनिंग कैसे काम करती है स्नोफ्लेक में, क्यों यूज़ करते हैं कॉलम लेवल पार्टीशनिंग, मतलब कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा क्यों स्टोर होता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था एक क्वेश्चन मतलब एसक्यूएल क्वेरी था कि एसक्यूएल क्वेरी लिखना था मुझे 2 डेट्स के बीच में फाइंड करना है हाउ मेनी डेज़। तो इसके इसके लिए एक फंक्शन आता है डेट डिफ करके, तो मैंने वो फंक्शन यूज़ करके बनाया था। बट आफ्टर 2-3 डेज़ मुझे नेगेटिव ही इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट मिला, क्योंकि मुझे पहले ही लग गया था कि वो बहुत हरी में क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे, वो बस 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू था। तो मेक श्योर करना कि अगर ऐसा टाइम होता है आपके साथ, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो आप मना कर दो उस दिन इंटरव्यू के लिए अब, और नेक्स्ट डे शेड्यूल कर लो इससे अच्छा, ताकि आपका स्मूथ और सीमलेस इंटरव्यू हो। तो तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा और कमेंट करके पूछना अगर कोई क्वेश्चंस है तो। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मैं एक एक करके सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगा। थैंक यू एवरीवन।